ज़ेबा खान और देश की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि 4 राज्यों में जो वोटिंग परसेंट है 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को दिया है और भाजपा को 4 करोड़ 81 लाख। तो भाजपा का कहाँ सपना था कांग्रेस मुक्त भारत करने का, लेकिन जनता भाजपा से ज्यादा कांग्रेस को चाह रही है। पप्पू ही पनौती है, पनौती ही पप्पू है। मोहब्बत की दुकान की बात करते थे, मोहब्बत की दुकान का दुकानदार पनौती निकला। छत्तीसगढ़ को खा गया, राजस्थान को खा गया और वहाँ कमल खिला गया। क्या कारण है कि भारत जोड़ो यात्रा की बात करने वाले राहुल गांधी आज राज्यों को भी जोड़ नहीं पा रहे, अपनी सरकार नहीं बना पा रहे? देखिए, हम हार मानने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले लोग हैं। मोहब्बत की दुकान खोलना, मोहब्बत की बात करना, भाईचारे की बात करना, देश का विकास करना, युवाओं की बात करना, बेरोजगारी की बात करना, हमेशा सत्य के रास्ते पर जो चलता है बहुत कठिनाइयां आती हैं, लेकिन याद रखिएगा जीत अंत में सत्य की होती है। को कल बुलाए 6 तारीख को कन्नी काट गई। नीतीश कहते हमको पता नहीं, अखिलेश तो पहले लठमारी योजना चला रहे। देखिए, राहुल गांधी को कांग्रेस वाले नेता नहीं माने तो विपक्ष से क्या आप उम्मीद रख रहे हैं? राहुल गांधी जी को कांग्रेस वाले कह रहे भैया बाहर चले जाओ, विदेश चले जाओ, शायद कुछ हमारा उद्धार हो जाए। राहुल गांधी क्या है, पूरे भाजपा की हालत खराब थी और अभी भी 4 राज्यों में देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को भाजपा से ज्यादा पसंद किया, बढ़ गया, भाजपा से ज्यादा वोट दिया है और इंतजार ज़ेबा खान जी 2024 का। और सभी को पता है कि भाजपा ईडी, सीबीआई और सारे सरकारी तंत्रों का चुनाव में प्रयोग करती है। देखिए, मिजोरम में इनको कुछ नहीं कहना, तेलंगाना में कुछ नहीं कहना, कर्नाटक में कुछ नहीं कहना, हिमाचल में कुछ नहीं कहना। ये जहाँ जीते जनता की जीत और जहाँ भाजपा जीते वहाँ ईवीएम है। क्या इमरजेंसी के समय कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाया था? आज इमरजेंसी से भी खराब स्थिति है। नहीं तो इमरजेंसी खराब थी ना, आप भी मान ली ना, आपने मान ली ना इमरजेंसी खराब। आपने कहा 1 मिनट, इमरजेंसी 1 साल का था, लेकिन अभी 10 सालों से इमरजेंसी से भी खराब स्थिति चल रही है। 70 साल भारत में खराब स्थिति थी। इन लोगों ने शौचालय से वंचित रखा, इन लोगों ने गैस से वंचित, 2 मिनट, इन लोगों ने महिलाओं के आरक्षण से महिला को वंचित रखा, रोजगार से वंचित रखा। ये लोग विकास से इन लोगों ने वंचित रखा। आज देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, इनके पास जवाब नहीं है। नमस्कार साथियों, 2023 के 5 राज्यों के इलेक्शन के परिणाम आ गए हैं। 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जिया खान जी हैं, जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा भी रही है और बाबा बालकनाथ के एरिया से आती हैं। क्या कहती हैं आप? जी नमस्कार, जय हिंद। मैं ज़ेबा खान और देश की जनता का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि 4 राज्यों में जो वोटिंग परसेंट है 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को दिया है और भाजपा को 4 करोड़ 81 लाख। तो भाजपा का कहाँ सपना था कांग्रेस मुक्त भारत करने का, लेकिन जनता भाजपा से ज्यादा कांग्रेस को चाह रही है। ये 3 राज्यों में जो कल्पना नहीं की थी, हर कांग्रेस का बड़ा नेता मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा था। कमलनाथ जी तो बन ही गए थे मुख्यमंत्री, जहां तक डिबेटों में बात करते थे, और यहाँ गहलोत जी भी दम भर रहे थे हम भी मुख्यमंत्री बने जाएंगे। और जबकि छत्तीसगढ़ में तो स्पष्ट हो चुका था कि कांग्रेस सरकार आ रही है, लेकिन ये हुआ क्या? अंत में बाजी कैसे पलट गई? देखिए, ये तो डिबेट का मुद्दा है, छोटा सा मुद्दा है नहीं, क्योंकि ये सिर्फ हम कांग्रेस के नहीं, हर जनता यही कह रही थी कि कांग्रेस आ रही है और मीडिया वाले लोगों का भी यही कहना था और इस पर जांच का भी विषय है कि आगे चर्चा होगी कि ऐसा क्या हुआ जो सरकार नहीं आई है। लेकिन क्या कारण है कि भारत जोड़ो यात्रा की बात करने वाले राहुल गांधी आज राज्यों को भी जोड़ नहीं पा रहे, अपनी सरकार नहीं बना पा रहे? देखिए, हम हार मानने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले लोग हैं। मोहब्बत की दुकान खोलना, मोहब्बत की बात करना, भाईचारे की बात करना, देश का विकास करना, युवाओं की बात करना, बेरोजगारी की बात करना, हमेशा सत्य के रास्ते पर जो चलता है बहुत कठिनाइयां आती हैं, लेकिन याद रखिएगा जीत अंत में सत्य की होती है। और हम हिम्मत नहीं हारे हैं, राज्यों को हारे हैं, हिम्मत और हौसले हमारे पास अब भी वही हैं।
और 2003 में भी जब शाइन इंडिया था, हमने 3 स्टेट हारे थे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, लेकिन 2004 में केंद्र में हम वापस किए थे। और आंकड़े देख लीजिए, 2023 हम 3 स्टेट हारे हैं और 2024 में केंद्र में चुनाव है। तो केंद्र में चुनाव के कांग्रेस बाजी मार ले जाएगी क्या? ले जाएगी। गठबंधन के सारे साथी तो अभी से खफा हो गए, क्योंकि आपने किसी को गठबंधन का हिस्सा ही नहीं बनाया प्रदेश। कोई खफा नहीं है। अखिलेश यादव को आप पहचानने से मना कर देते हैं। कोई खफा नहीं है। कोई एक लीडर का अपना बात हो सकता है, स्टेटमेंट। अखिलेश यादव खफा नहीं थे। रुकिए, कोई एक लीडर के स्टेटमेंट से पार्टी को मतलब नहीं है, वो उनका पर्सनल, कमलनाथ जी का पर्सनल स्टेटमेंट है, ये पार्टी की विचारधारा नहीं है। कमलनाथ जी, राहुल जी की ये विचारधारा है, नहीं खड़गे जी की विचारधारा है। कमलनाथ जी क्या कांग्रेस का नेतृत्व नहीं कर रहे थे? आप बताइए, मध्य प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने अखिलेश यादव को पहचानने से मना कर दिया, वोट बैंक पर असर नहीं पड़े। जब दिग्विजय जी ने अखिलेश यादव के पिता की भी तारीफ की तो उसे तो किसी ने नहीं दिखाया। हम गलत बोलते हैं, गलत बोलते हैं, वो स्टेटमेंट को नहीं बोलना चाहिए। हम सभी कांग्रेस जन। अच्छा, राहुल गांधी भी गलत ही बोल गए पनौती। जब राहुल जी को पप्पू बोला जाता था तब कहाँ थे आप सभी? तब कहाँ थी जनता? लेकिन पहले तो पप्पू तो नाम नवजोत सिंह सिद्धू आप ही की पार्टी में है। अब पता चल गया। पप्पू बोलने वाले नवजोत सिंह सिद्धू आपकी पार्टी में। अब पता चल गया कि राहुल गांधी क्या है। पूरे भाजपा की हालत खराब थी और अभी भी 4 राज्यों में देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को भाजपा से ज्यादा पसंद किया, बढ़ गया, भाजपा से ज्यादा वोट दिया है और इंतजार जिवा खान जी 2024 का। जिवा खान जी पता पड़ गया कि पनौती कौन है 3 राज्यों में। आगे समय बताएगा, घमंड मत की। बोलिए, इनकी बात से सहमत है कि नहीं? पप्पू ही पनौती है, पनौती ही पप्पू है। मोहब्बत की दुकान की बात करते थे, मोहब्बत की दुकान का दुकानदार पनौती निकला। छत्तीसगढ़ को खा गया, राजस्थान को खा गया और वहां कमल खिला गया। भाजपा का सबसे सुपरस्टार अगर प्रचारक कोई है तो हमारा पप्पू है। और जिवा खान जी, आपने कहा हिम्मत नहीं हारेंगे, दम नहीं हारेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे, लेकिन हिम्मत तो तब हारेंगे ना जब नेतृत्व सही होगा। मतलब कांग्रेस अगर हर जगह हार रही तो नेतृत्व सही नहीं है। हमें अपने नेतृत्व पर भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। राहुल जी सबकी बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, बांटने की बात नहीं करते, नफरत की बात नहीं करते, देश की बात करते हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं और झूठ और छल और धोखा नहीं करते। इलेक्शन जीतने के लिए किसी भी हद तक हम नहीं गिरते। 2024 में आपके नेतृत्व को क्या महागठबंधन के नेता स्वीकार करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? स्वीकार करेंगे राहुल गांधी को महागठबंधन के नेता। को कल बुलाया 6 तारीख को, कन्नी काट गई। नीतीश कहते हमको पता नहीं, अखिलेश तो पहले लठमारी योजना चला रहे। देखिए, राहुल गांधी को कांग्रेस वाले नेता नहीं मान रहे तो विपक्ष से क्या आप उम्मीद रख रहे हैं? राहुल गांधी जी को कांग्रेस वाले कह रहे भैया बाहर चले जाओ, विदेश चले जाओ, शायद कुछ हमारा उद्धार हो जाए। अभी तो नेत्री है, कांग्रेस की नेत्री है, भारत जोड़ो यात्रा में साथ रही है। एक मिनट, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि 4 करोड़ 90 लाख जनता का वोट है, कम से कम इस तरह बोलकर अपने देश की जनता का मैंडेट का अपमान ना किया जाए। और सभी को पता है कि भाजपा ईडी, सीबीआई और सारे सरकारी तंत्रों का चुनाव में प्रयोग करती है और बिना बांटने की, बंटवारे की राजनीति के विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ सकती और न चुनाव में जाने की सोच सकती है। खान जी, तेलंगाना में अगर कांग्रेस की सरकार बन गई, वहाँ ईवीएम खराब नहीं हुई। कुछ एक मिनट कहीं कोई स्टेट में छोड़ दो ना, ताकि बड़े जब कुछ करे तो बोलने के लिए सवाल नहीं समझी आप। मैंने ये कहा तेलंगाना में हारी, तेलंगाना में अगर कांग्रेस ने सरकार बनाई तो वहाँ ईवीएम ने गड़बड़ नहीं की क्या? नहीं किया, छोड़ दिया, फिर बोलेंगे कैसे? बोलने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। अगर तेलंगाना अगर आवाज उठाए कि ईवीएम से जाए तो तेलंगाना दिखाएंगे। राजस्थान में भी तो कांग्रेस की सरकार थी, सत्ता में तो कांग्रेस थी, वहाँ ईवीएम कैसे गड़बड़ हो जाए? कैसे बनी हुई सरकार को गिराया गया है, पूरे देश ने देखा। अशोक गहलोत की सरकार में चुनाव हुए, अशोक गहलोत की सरकार थी, फिर भी ईवीएम गड़बड़ हो गई। तो प्रशासन क्या करता है? जब कांग्रेस शासित राज्यों में भी, कांग्रेस शासित राज्यों में अगर बीजेपी जीत रही तो ईवीएम क्या करता है? एक बात बताइए, इलेक्शन कमीशन सेंट्रल के अधिकार में एक बात बताइए कि पहले सरकार, जो सरकारी तंत्र है,
सरकारी तंत्र है वो भाजपा का बात सुनेगी, प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का सुनेगी? कांग्रेस कहीं भी चुनाव आ रहे ईवीएम गड़बड़ है। देखिए मिजोरम में इनको कुछ नहीं कहना, तेलंगाना में कुछ नहीं कहना, कर्नाटका में कुछ नहीं कहना, हिमाचल में कुछ नहीं कहना। ये जहां जीते जनता की जीत, और जहां भाजपा जीते वह ईवीएम है। गजब की नीति है भैया इनकी। आपके नेता की नीति नहीं, आपके पास नेता बढ़िया नहीं, आपके पार्टी की कोई नीति नहीं, आपके पार्टी की नीयत नहीं, आप कहते ईवीएम है। हमारे पास तो इतने नेता है कि भाजपा को हमसे नेता लेने की जरूरत पड़ती है, और हमारे नेता को आप लोग अपने वॉशिंग मशीन में डालकर उसे धोकर साफ कर देते हैं, और अपने सारे बस नेता तो है, लेकिन प्रधानमंत्री बनाने के लिए केवल एक ही चेहरा है, गांधी परिवार। ऐसी बात नहीं। अगर प्रधानमंत्री गांधी जी राहुल गांधी को बनना होता ना तो दो बार मनमोहन सिंह नहीं बनते, यूपीए 1 और यूपीए 2 में। आप क्यों नहीं बन सकते उस पार्टी के? आप प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकते? जनता पूछ रही है। प्रधानमंत्री बनना तो दूसरी बात है, पहले देश के लोकतंत्र को बचाना, युवाओं के भविष्य को बचाना और देश को बचाना, ये हमारे लिए जरूरी। क्या इमरजेंसी के समय कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाया था? आज इमरजेंसी से भी खराब स्थिति है। नहीं तो इमरजेंसी खराब थी ना, आप भी मान ली ना, आपने मान ली ना इमरजेंसी खराब। आपने कहा 1 मिनट, इमरजेंसी 1 साल का था, लेकिन अभी 10 सालों से इमरजेंसी से भी खराब स्थिति चल रही नेता को जेल में नहीं डाला गया, कांग्रेस के किसी नेता को जेल में नहीं डाला गया। इमरजेंसी से भी खराब स्थिति है। 70 साल भारत में खराब स्थिति थी। इन लोगों ने शौचालय से वंचित रखा, इन लोगों ने गैस से वंचित, 2 मिनट, इन लोगों ने महिलाओं के आरक्षण से महिला को वंचित रखा, रोजगार से वंचित रखा। ये लोग विकास से इन लोगों ने वंचित रखा। आज देश विकास की तरफ बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है। इनके पास जवाब नहीं है। जवाब नहीं है क्या? बिल्कुल जवाब है, बिल्कुल जवाब है। आप लोग जवाब सुनना नहीं चाहते, जवाब बोल रहे हैं तो मैं चुपचाप सुन रही हूँ, लेकिन जब मैं बोल रही हूँ, जब मैं बोल रही हूँ आवाज को दबाने की कोशिश, भाजपा की ये टेंडेंसी है। जब विपक्ष बोलता है तो मुंह को बंद कर दिया जाता है, आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं। जब आप बोल रहे हैं मैं सुन रही हूँ, लेकिन मैं जब बोल रही हूँ तो सब बीच में बोल रहे हैं। आपको बराबर माइक मिल रहा है, बराबर बोल रही हैं आप, इल्जाम मत लगाइए। माइक मिल रहा है लेकिन सब एक साथ बोल रहे हैं, माइक के साथ। कोई नहीं, 10 लोगों की राय में नहीं रख पा रहा। सवाल क्या है पूछिए ना। आपने कहा लोग आवाज दबाई जा रही है, जो लोग वोट दे रहे हैं उन्होंने क्या आवाज दबाने के बाद ही वोट दिया है बीजेपी को? बिल्कुल आवाज दबाया जा रहा है। जो पत्रकार निष्पक्ष, एक जब सवाल कर रहे हैं तो एक बार जवाब लीजिए, फिर दूसरा सवाल ठोकिए, ठीक है? अगर आप पहले ये बताइए कि आप देश के पत्रकार हैं या भाजपा के पत्रकार हैं? सवाल पूछने वाले पत्रकार हैं। सवाल पूछने वाले पत्रकार निष्पक्षता से जवाब सुनने का इंतजार करते हैं। जवाब नहीं कह पा रही। सवाल पर सवाल नहीं ठोकता है, सवाल पर सवाल नहीं ठोकता है। आपने कहा जो बीजेपी को वोट दिया, क्या उनकी भी आवाज बीजेपी ने दबा रखी थी, फिर भी वोट दे दिया? ठीक है, अच्छी बात है। जनता बीजेपी के फेवर वाला सवाल है क्या? सम्मान कर रहे हैं, हम सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री दिया है, सुनिए। क्या बोलेंगे? इन्होंने कहा कि बीजेपी ने आवाज दबा रखी है, क्या आवाज दबा रखी है? देखिए इनका कहना है जिन्होंने 70 साल तक आवाज दबाए रखा, इमरजेंसी जैसे दी, ये कह रहे हैं आवाज दबाने के बाद, अरे आवाज तो 14 से पहले दबाई जाती थी, अब तो मुखर होके बोल रहे हैं, अब तो मुखर होके आप सुन रहे हैं उनकी बातों को, लेकिन मैं जब बोल रही हूँ तो आप उस पर बार बार तुरंत सवाल दाग रहे हैं। सवाल पूछूंगा ना, उनसे भी पूछता हूँ। अगर वो गलत बोलेंगे, उन्होंने कहा इमरजेंसी में उन लोगों की आवाज दबाई गई थी। जब वो बोल रहे हैं तो आप चुपचाप माइक लगा के सुन रहे हैं, और जब मैं बोल रही हूँ अपने पक्ष रख रही हूँ तो सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं। मुझे आप सही बात रखेंगी तो मैं सवाल करूंगा ही।